नमस्कार सर। नमस्कार। क्या मिरर्स वास्तु में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं? हाँ, वास्तु में मिरर को यदि देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। इसको वास्तु में दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो इसको हम रेमेडी की तरह भी यूज़ करते हैं और एक हम यूज़ करते हैं इसको एनर्जी इन्हेंस करने के लिए। तो एनर्जी इन्हेंस करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं मैं इसको बताता हूँ, इसके पीछे के लॉजिक को बताता हूँ। बेसिकली मिरर को यदि हम ध्यान से देखें तो वो सोर्स है, वो जहाँ भी जिस भी डायरेक्शन में रहेगा वो सोर्स एनर्जी की तरह काम करेगा। ये हमेशा वाटर एलिमेंट में जिस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बढ़ते रहना, उसी तरीके की प्रॉपर्टीज़ को इसमें भी होती हैं, मिरर में भी होती हैं। आप देखें तो मिरर का मिरर की इमेज और पानी लगभग एक सिमिलर उसमें समझ में आते हैं। तो ठीक उस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसमें वही गुण है, बढ़ते हुए रहना, बढ़ाते हुए रहना। तो जब जिस भी डायरेक्शन में ये होगा वहाँ की एनर्जी को ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाता है। तो यदि हम इसको नेगेटिव यूज़ करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाएगा, यदि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव है। यदि इसको देखने जाएंगे तो हमारे पास इन भारतीय वास्तुशास्त्र की बात करूँ तो केवल 3 एनर्जी ही बहुत पॉजिटिव है। वैसे तो सभी डायरेक्शन में सब कुछ अपने अपने कुछ वर्च्यूज लिए होती हैं, कुछ गुण लिए होती हैं, पर जिस एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, एनर्जी फ्लो के प्रिंसिपल को यदि समझें तो एनर्जी चैनलाइज करने के लिए हमको भारतीय वास्तुशास्त्र प्रेरित करता है। भारतीय वास्तुशास्त्र के हिसाब से 3 डायरेक्शन पॉजिटिव है, नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। ये 3 डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो की बात करें तो इन डायरेक्शंस में मिरर को जब हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। ये पॉजिटिव उस डायरेक्शन में हम यूज़ किया तो ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देगी, वहाँ के वाइब्रेशन को और एनहेंस कर देगी, वहाँ के स्पंदन को बहुत बढ़ा देगी, वहाँ के कंपन को बहुत बढ़ा देगा, जिससे वहाँ के डायरेक्शन के एलिमेंट्स हैं और एनर्जी फ्लो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस इन्वायरमेंट में और वो नेगेटिव एनर्जी को पुश कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये पॉजिटिविटी क्रिएट करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए यदि मेरे घर में ईस्ट बंद है, ईस्ट क्लोज है, तो आप मिरर यूज़ करिए, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। यदि आपका नॉर्थ क्लोज है, आप नॉर्थ में यूज़ करिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से दूसरे डायरेक्शंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज यही डायरेक्शन, यही मिरर यदि साउथ में, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में है तो ये नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो हम सीधा प्रिंसिपल है कि हमको मिरर को पॉजिटिव डायरेक्शंस में ही यूज़ करना है। और अगर हम ईस्ट में यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको यदि टीक वुड के साथ यूज़ करते हैं, फ्रेमिंग के साथ, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहाँ का जो एलिमेंट है फ्लेम, उसको वो इनहेंस कर देगा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमको मिलेंगे। नॉर्थ में है यदि तो कुछ एल्यूमिनियम, जिंक, इस तरीके की फ्रेम के साथ हम यूज़ करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सिमिलर हम इसी तरीके की फ्रेमिंग के साथ यूज़ करते हैं तो आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हटाना ही सर्वोत्तम उपाय है। इसमें कोई पट्टी वट्टी लगाने से, कुछ कलर वलर की पट्टी लगाने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप कर सकते हैं तो कोई वुड, मतलब कुछ पत्थर, डार्क येलो पत्थर की फ्रेम के साथ इसको यूज़ कर लें यदि नेगेटिव डायरेक्शन में। पर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उसको हटाना ही सर्वोत्तम उपाय होगा। टेप लगा के हम यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने से कोई रिजल्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो सोर्स वो बढ़ा रहा है वो नेचुरल है और हम यहाँ केमिकल स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं। तो केमिकल की स्ट्रिप में कितनी ताकत होगी कि वो इतने बड़े सोर्स को ख़त्म कर दे। तो इसलिए उसको यूज़ करना उचित नहीं है, वो रिजल्ट देगा भी नहीं। आप नेचुरल जो चीज़ें हैं उस पर जाएं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे।